हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि सांसदों को इस मानने की भी कोशिश है कि जो सांसद बोलेगा उसे निष्कासित कर दिया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जा सकता है, इसलिए आप बोलिए मत? आप एक या दो लोगों को डरा सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को डरा लीजिएगा। सारा हिंदुस्तान आज बात कर रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है अडानी से आपका क्या संबंध है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है आप सिर्फ अडानी के लिए नीति क्यों बनाते हैं। किस किस को चुप कराइएगा। असलियत यह है कि जो लांछन है वो आप पर चिपक चुका है। सब लोग जानते हैं कि अडानी की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके कारोबार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी। क्या आप और इंडिया अलायंस महुआ मोइत्रा के साथ में खड़े हैं? मुझे लगता है कि जहां पर मेरी नेता सशक्त रूप से खड़ी हैं, अचल अडिग होकर, जब सोनिया जी खुद खड़ी हो गई वहां पर, तो ये सवाल भी मेरे लिए बेमाना है। मुझे लगता है जिस तरह से राहुल जी, सोनिया जी, हमारे पार्टी के लीडर्स, हमारे सांसद आज महुआ मोइत्रा के साथ खड़े थे, वो विपक्ष की एक आवाज है, और हम गांधी की शरण में जाकर अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। आपके सांसद हैं धीरज साहू, उनके जब्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है और इस बात की प्रधानमंत्री का जो सफर शुरू हुआ था परिधान मंत्री से प्रचार मंत्री बनने का, अब वो ट्रोल मंत्रालय पर आकर रुक चुका है। प्रधानमंत्री अब ट्रोल मंत्रालय का पूरा दारोमदार उठा चुके हैं। उनको ट्रोल मंत्री एक नियुक्त करना था, उन्होंने अपने लोगों को मौका दिया, लेकिन लोग उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से प्रधानमंत्री की आशा थी। अगर प्रधानमंत्री की आप सोशल मीडिया की आजकल की पोस्ट देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब प्रधानमंत्री ने खुद ट्रोल बनने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। धन्यवाद। डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें, वो कह रहे हैं कि विदेश में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करना चाहिए, देश में ही करना चाहिए। उत्तराखंड आइए, देवभूमि, हालांकि कहा जाता है कि ईश्वर जोड़ी बनाते, तो ऐसे में उत्तराखंड आइए और डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को चिंता ये जतानी चाहिए कि इतने सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, लोग यहां पर आकर निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग भारत के अमीर लोग विदेशों में जाकर निवेश क्यों कर रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग तो एक बड़ी छोटी सी बात है। आपकी पॉलिसीज में, आपकी नीतियों में लोगों का भरोसा नहीं है, और असलियत यह है कि लोग जो हैं वो विदेश में जाकर पैसा अपना निवेश करने को मजबूर हैं।